जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का चल रहा है, यानी ये क्लास 12 का मैथमेटिक्स है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उसमें से क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा जा रहा है कि प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी, है ना। 0 to इन्फिनिटी के बीच में यानी लॉगरिथम फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये हम लोगों को दिखाना है, प्रूव करना है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व एज गिवन फंक्शन, एज गिवन फंक्शन। यहां लिख सकते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स, मान सकते हैं लॉगरिथम बोला गया है यानी लॉग वाला फंक्शन। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करते हैं। हम लोगों को पता है क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 1/x। ओके, अब इसको इक्वेशन 1 मान लें। इक्वेशन 1 यही तो चेक करते हैं यहाँ, यदि हम लोगों का सिंगल डेरिवेटिव, यदि एक बार डेरिवेटिव करते हैं किसी फंक्शन को और उसमें इस इंटरवल के बीच के इन बिटवीन कोई भी वैल्यू को पुट करेंगे, यदि पॉजिटिव आएगा सॉरी, यदि पॉजिटिव आएगा तो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। यदि नेगेटिव आएगा तो हम लोगों का क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ही, पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए पुट कीजिए, यानी 0 से, यानी यह नंबर लाइन है 0 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर एक्स के प्लेस पर, क्योंकि माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि 0 से स्टार्ट करना है, तो 0 से स्टार्ट करना है ना, 0 को नहीं, ओपन ब्रैकेट है, इन बिटवीन 0 और इन्फिनिटी के बीच। ओके, तो जैसे हम छोटा से छोटा पॉइंट भी लेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0 तो होगा नहीं। तो x के प्लेस पर यहाँ पुट करना है ना। तो यहाँ जितना भी देखिएगा सारा की सारा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना। तो हम लोग यहाँ पुट अगर करेंगे तो हम लोगों का रिजल्ट तो क्या है, ये तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव देगा ही देगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, सिंस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, सो एफ डैश एक्स ऑल्सो ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर f of x is strictly increasing on 0 to infinity। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोगों का यह आंसर हो गया। इसका मतलब हो गया यदि लॉगरिथम फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 होगा, और सॉरी 1/x होगा, और 1/x के प्लेस पर हम लोग x के प्लेस पर 0 to इन्फिनिटी इन बिटवीन कोई भी वैल्यू को पुट करते हैं तो हम लोगों का वैल्यू क्या आ जाता है, पॉजिटिव। अगर हम लोगों का वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है, डेरिवेटिव वैल्यू, कौन सा वैल्यू, डेरिवेटिव, यहाँ डेरिवेटिव किए थे ना, डिफरेंशिएशन। यदि डिफरेंशिएशन का वैल्यू हम लोगों का क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स द फंक्शन आर इंक्रीजिंग, है ना। जो भी फंक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग, द गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। यदि माइनस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है क्या, कि प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज नाइदर strictly increasing nor strictly decreasing on -1 and -1, +1। यानी -1 और +1 के बीच का इंटरवल में या तो इंक्रीजिंग, ना ही इंक्रीजिंग है ना ही ये डिक्रीजिंग है। इस फंक्शन को हम लोगों को क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व एज गिवन फंक्शन, एज गिवन फंक्शन। ओके, f of x equals to x square minus x plus 1 differentiation with respect to x, f dash x होगा इक्वल्स टू 2x माइनस 1 होगा कि नहीं होगा। यही हम लोगों का क्या हो गया, यही हम लोगों का क्या हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो हम लोगों को क्या करना है, यानी इंक्रीज होगा।
अगर नेगेटिव आ गया तो ये डिक्रीज होगा। अगर दोनों ही आ रहा है तो उसका मतलब कभी ऊपर ग्राफ ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। दैट मीन्स वो ना तो इंक्रीज हो रहा है ना ही वो डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि ये देखिए सपोज कि जैसे है ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो ये साइन का ग्राफ है ना ही ये इंक्रीजिंग हो रहा है ना ही ये डिक्रीजिंग हो रहा है, जा तो रहा है ना, कभी ऊपर भी हो रहा है, कभी इंक्रीज भी हो रहा है, कभी डिक्रीज भी हो रहा है, लेकिन वो एक सेम लेवल पर क्या हो रहा है, माने बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, है ना। तो अब यहां लिखेंगे, इसका वैल्यू निकाल लीजिए। Now f dash x equals to 0, that means 2x minus 1 equals to 0, x equals to 1 by 2, okay? x equals to 1 by 2 होगा। तो हम लोग देखिए नंबर लाइन में चेक करते हैं, ओके। यहाँ हम लोगों का नंबर लाइन में क्या दिया है, -1 से +1 के बीच में चेक करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का ये 0 भी होगा, है ना। और यहाँ हम लोगों का x का वैल्यू 1/2 निकला है, दैट मीन्स 1/2 तो इधर होगा ना कहीं, है ना। 1/2 मीन्स क्या, 0.5, यहाँ 0.5 है तो यहाँ 0.6 होगा, 0.7 होगा, है ना। अब इसके बीच एक हो गया इंटरवल, यहाँ इस दोनों इसके बीच में क्या चेक करेंगे, यहाँ 0 भी आएगा ना। अब यहाँ लिखेंगे, अगर 0 पुट करते हैं, यहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ देखिए क्या आ रहा है, माइनस। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि f डैश x लेस देन 0, है ना। सो f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओके। स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑन किस इंटरवल पे, यानी -1 से 1/2 में क्या हो गया, देखिए यहाँ डिक्रीजिंग हो रहा है ना। अब यहाँ इस दोनों के बीच में चेक कीजिए, इस दोनों के बीच में यहाँ तो डिक्रीजिंग मिला फंक्शन। अब 1/2 और 1/2 और 1 के बीच में चेक करेंगे, है ना। तो यहाँ 1/2 मतलब कितना है, 0.5, तो इसी के बीच में कहीं ना कहीं 0.6 है ना। और 0.6 को अगर पॉइंट हटा के लिखेंगे तो पॉइंट का मतलब 1, इधर एक डिजिट है मतलब 0, ये खत्म हो गया। अब फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो मतलब 3 क्या हो जाएगा, 3/5। तो 3/5 1/2 और 1 के बीच में ही ना मिलेगा, इन बिटवीन ना। अब देखिए 3/5 को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में x के प्लेस पे, दैट मीन्स क्या है, 2 × 3/5 - 1, तो ये हो जाएगा कितना, एलसीएम 5 होगा, और यहाँ हो जाएगा 6 - 5, दैट मीन्स 1/5, और 1/5 क्या है, 0 से बड़ा है ना। दैट मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं, f dash x greater than 0, so f of x is strictly इंक्रीजिंग ऑन किस पॉइंट पे, तो हम लोग पॉइंट बोल सकते हैं किस पॉइंट पे, 1/2, 1, ओके। यहां लिख सकते हैं, वी कैन से दैट finally we can say that है ना, f of x is neither strictly increasing and nor strictly decreasing on -1 और 1 के बीच में। आइए, अब यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है। पहले हम लोग एक पॉइंट निकाल दिए 1/2, 1/2 -1 और +1 के इन बिटवीन आता है। तो फिर इस दोनों के बीच में हम लोग वैल्यू को पुट किए तो हम लोग को क्या मिला, हम लोगों को यह मिला कि कभी ग्राफ ऊपर जा रहा है, कभी ग्राफ नीचे आ रहा है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, यही